Good evening, everyone. I am Richa. Welcome back to Parcham. Before we begin, thank you so much for all the lovely birthday messages that you sent me. मेरे पर्सनल इंस्टाग्राम आईडी पे बहुत सारे मैसेजेस आए थे, कुछ के मैं जवाब नहीं दे पाई हूँ. आई विल बी सेंडिंग द थैंक यू नोट वेरी सून, बट थैंक यू सो मच. ओके, चलिए आज हम क्या पढ़ने वाले हैं. आज हम जनवरी से जून 2023 के अपॉइंटमेंट्स डिस्कस करेंगे. यानी कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, प्राइवेट बैंक्स हो, अगर कोई एम्बेसडर बने हैं, आर्म्ड फोर्सेस के अंदर कोई अपॉइंटमेंट हुआ है, कोई कमिटीज़ है जिनको किसी का हेड, जिनमें किसी को हेड बनाया गया है, या फिर कहीं पे गवर्नर्स बने हैं, तो ये सारा का सारा अपॉइंटमेंट आज हम एक साथ कवर करने वाले हैं. एंड ऑफ कोर्स मज़ेदार तरीके से पढ़ेंगे, थोड़ा सा निमोनिक से, बिकॉज सीधा सीधा डेटा है, दिमाग में डालना है. नाम याद करने पोजिशंस के साथ तो बोरिंग हो सकते हैं, टाइम कंज्यूमिंग हो सकते हैं. कोशिश करेंगे इस टास्क को थोड़ा ईज डाउन करने की. जो भी आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो में, उसका एक सिंगल पीडीएफ है जो आपको parchamclasses.in वेबसाइट पे अवेलेबल करवा दिया जाएगा. वहां से आप चाहें तो ले सकते हैं. जिन स्टूडेंट्स के पास में पीडीएफ बैंक है या सीए सब्सक्रिप्शन है जो उन्होंने परचम ऐप से लिया होगा, तो आपके इस सब्सक्रिप्शन के अंदर ऑटोमेटिकली ऐड हो जाने वाला है. ओके, बाकी बच्चों को बता दें कि आपके लिए परचम ऐप पे 6 मंथली सीए मैगजीन अवेलेबल है. अगर आपने कोई सब्सक्रिप्शन नहीं ले रखा तो आप इस मैगजीन की तरफ मूव कर सकते हो. इंडिविजुअल पीडीएफ लेने की जरूरत नहीं है. कैटेगरी वाइज पूरे 6 महीने की न्यूज़ सारी आपको यहाँ मिल जाएगी. और अगर डिटेल पढ़ना नहीं है, किसी को सिर्फ रिविजन चाहिए या फिर बिल्कुल टाइम नहीं है, एग्जाम 2-3 दिन में ही है, तो सीए रफ्तार की तरफ मूव कर सकते हो. ये हेडलाइन का कंपाइलेशन है, कैटेगरी वाइज ही है, बस यहाँ पे हेडलाइंस है और यहाँ पे डिटेल्स हैं. ओके, चलिए अब हम शुरू कर लेते हैं किक स्टार्ट क्वेश्चन के साथ में. सो ये क्वेश्चन है जिसका आंसर आज के वीडियो में मिलेगा, लेकिन अगर आता है तो पहले से लिखिए, कमेंट सेक्शन में लिखिए. आई विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर्स. हु हैज बीन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर जनरल ऑफ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जीएसआई के न्यू डायरेक्टर जनरल कौन है? पता है तो लिखिए. एंड आई चेक ऑल दी कमेंट्स ऑन माय वीडियोस पर्सनली, तो मुझे सब पता चलता है कौन क्या लिख रहा है. आपके फीडबैक भी मिलते हैं, विशेस भी मिलती हैं, कॉम्प्लीमेंट्स भी मिलते हैं, आंसर्स भी मिलते हैं, कोई डिमांड्स होती हैं वो भी मिलती है. तो जो भी कम्युनिकेशन अगर मुझसे करना है, यू कैन फ्रीली राइट देम इन दी कमेंट सेक्शन. एंड यूजुअली 1-1.5 हफ्ते या 2-3 हफ्ते तक मैं कमेंट्स चेक करती रहती हूँ जो भी वीडियोस होते हैं उनके. ओके, चलिए सो आ जाते हैं पहली सेक्शन की तरफ. Ravi Sinha, the new Chief of Research and Analysis Wing, that is RAW, रॉ है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, तो उसके नए हेड हैं. कौन बने हैं? रवि सिन्हा. कौन बने हैं? रवि सिन्हा. तो देखिए रॉ वैसे आप सब जानते होंगे, एकदम जो भी खुफिया खबर लानी होती है अलग अलग देशों से भी वो सब रॉ लेकर के आता है. सो रॉ का मतलब कच्चा भी होता है. अगर आप हिंदी में देखो, याद करवा रही हो, तो कच्चा जो भी चीज़ होती है, रॉ फूड जो होता है, उसमें किसकी एनर्जी होती है? रवि की. रवि बोले तो सन की एनर्जी होती है. तो आप रॉ और सन यानी रवि को एसोसिएट कर सकते हो. रवि का हिंदी में मीनिंग सन होता है, नहीं तो र से रवि और र से रॉ, ये एसोसिएशन भी आप बिठा सकते हो. सो रवि सिन्हा रॉ के न्यू चीफ बन चुके हैं. ओके, आगे चलते हैं. सो इन्होंने ये पोजीशन किससे ली है, यानी किससे सक्सीड किया है? इन्होंने सुमंत कुमार गोयल से. कई एग्जामिनेशन के अंदर ये पूछा जाने लग गया है कि ये पोजीशन अभी एक पर्सन ने अक्वायर की है, अब उन्होंने रिप्लेस किसको किया है. ओके, तो ये नाम भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है. रॉ से रिलेटेड कुछ स्टैटिक पॉइंट्स देख लेते हैं बिकॉज इंपॉर्टेंट होते हैं. ये एक फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी है. प्राइमरी फंक्शन क्या है? फॉरेन इंटेलिजेंस लेकर के आना, यानी बाहर की खबरें लेकर के आना. और ये 1968 के अंदर बनी थी. इंदिरा गांधी जी और RN काउ जी ने मिल करके इसका पूरा थॉट प्रोसेस किया था और उसको फाउंड किया था, और न्यू दिल्ली के अंदर ये हेडक्वार्टर्ड है. ओके, चलिए आगे चल लेते हैं. प्रवीण सूद अपॉइंटेड डायरेक्टर ऑफ CBI, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन. तो अभी स्टार्टिंग में सारी ऐसी एजेंसी आपको मिलेंगी. सो CBI, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सूंग के पता लगा ले प्रवीण सूद जी. ठीक है, अब प्रवीण तो बहुत कॉमन नेम हो जाएगा ना, याद करना डिफिकल्ट है. बहुत प्रवीण आएंगे आज अपॉइंटमेंट्स में, तो सूद ले लीजिए. या फिर पोस्ट स्क्रिप्ट होता है ना, जैसे PS हम लिखते हैं, पोस्ट स्क्रिप्ट. कुछ आपने मेन लेटर लिख दिया, नीचे PS लिखना है, तो PS से भी आप जोड़ सकते हो कि PS. रॉ के तो हमने रवि सिन्हा बता दी, PS. CBI के PS है, यानी प्रवीण सूद है. नहीं तो सुन के पता लगा लेते हैं सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि हेड है. सो इन्होंने सुबोध जायसवाल को रिप्लेस किया है और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन 1963 के अंदर बना था. नितिन अग्रवाल अपॉइंटेड डायरेक्टर जनरल ऑफ BSF, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो होती है. तो इंडिया का जो बॉर्डर है
इधर से बॉर्डर क्रॉस करके यहाँ ना आना, नहीं तो नितिन अग्रवाल जी बख्शेंगे नहीं। सो नितिन अग्रवाल को कैसे याद रख सकते हो बीएसएफ से, के बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है ना, बॉर्डर क्रॉस करके यहाँ ना आना, नितिन अग्रवाल, NA, ऑलराइट। और ये पंकज कुमार सिंह जो है वो जब से रिटायर हुए थे तब से पोजीशन वेकेंट थी, और इस पे टेम्पररी बेसिस पे या फिर हम जो कहते हैं कि एडिशनल चार्ज के तौर पे इसको सुजोलाल थेओसन जी संभाल रहे थे, लेकिन अब प्रॉपर्ली नितिन अग्रवाल जी इसको हैंडल करेंगे। सुजोलाल थेओसन जो है, सुजॉय, तो ये किसके हेड है? CRPF के हेड है। यहीं पे आप देख लीजिए, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स जो है उसके हेड है सुजॉय लाल थेओसन जी, SL थेओसन। वही एडिशनल चार्ज संभाल रहे थे BSF का, लेकिन अब BSF कौन संभालेगा? ना इधर नहीं आ रहा, कौन? नितिन अग्रवाल। और रॉके कौन है? रवि सिन्हा। देन रश्मि शुक्ला अपॉइंटेड डायरेक्टर जनरल ऑफ सशस्त्र सीमा बल। सशस्त्र सीमा बल जो नेपाल और भूटान के बॉर्डर्स है ना, वहां पे SSB डिप्लॉय किया जाता है। अब देखो सशस्त्र सीमा बल में सीमा आ रहा है, सीमा एक फीमेल का नाम है ना, तो इस पोजीशन पे एक फीमेल है। फीमेल कौन है? रश्मि शुक्ला। क्या नाम है? रश्मि शुक्ला। फीमेल्स वैसे भी बहुत हाईएस्ट पोजीशन में बहुत कम देखने को मिलती है, तो आप डायरेक्टली याद रख सकते हो। सशस्त्र सीमा बल, सीमा में रश्मि शुक्ला जी अपॉइंटेड रहेंगी, और 1963 के अंदर SSB बना था, न्यू दिल्ली के अंदर हेडक्वार्टर्ड है। एयर मार्शल अमनप्रीत सिंह इज द न्यू वाइस चीफ ऑफ एयर फोर्स। इंडियन एयर फोर्स के न्यू वाइस चीफ, एक होते हैं चीफ और उन्हीं के अंडर में आएंगे वाइस चीफ। तो अगर आपको सारी आर्म्ड फोर्सेस हमारी जो है उनके चीफ पता है तो वाइस चीफ याद करना बहुत सिंपल हो जाएगा। नहीं पता तो अभी के अभी याद करो, बिकॉज इंपॉर्टेंट है। तो देखो हम बात करें इंडियन एयर फोर्स की, उड़ती है जो है ना, वायुसेना। सो इंडियन एयर फोर्स के चीफ कौन है? विवेक राम चौधरी, VR चौधरी या विवेक राम चौधरी। विवेक यानी आपकी विजडम है ना, तो विवेक का बहुत इस्तेमाल करना पड़ता है। एयर के अंदर कुछ भी हो जाए तो एकदम से आपको मैनोवर्स करने पड़ते हैं, यानी रास्ते इधर उधर करने पड़ते हैं। विवेक का इस्तेमाल करने के लिए क्या जरूरी है? अमन होना जरूरी है। तो विवेक राम चौधरी अपना विवेक इस्तेमाल कर पाए, इसलिए उनके सबऑर्डिनेट कौन बनाए गए? अमनप्रीत सिंह जी। अमन और प्रीति से रहोगे तो आपके सीनियर विवेक का इस्तेमाल कर पाएंगे। तो इंडियन एयर फोर्स के चीफ तो हैं VR चौधरी जी, और वाइस चीफ बन गए हैं अमनप्रीत सिंह जी। ओके, चलते हैं आगे। देन वाइस एडमिरल संजय जसजीत सिंह टेक्स चार्ज एज वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। अभी हमने इंडियन एयरफोर्स की बात की थी, अब हम इंडियन नेवी पे आ जाते हैं। इंडियन नेवी के हेड कौन है? इंडियन नेवी के हेड है R हरि कुमार। अब हरि के भजन कौन कर रहा है? जगजीत सिंह गजल गायक जानते हैं आप, सब जानते होंगे जगजीत सिंह जी को, कोई ना जानता ऐसा हो ही नहीं सकता। तो जगजीत सिंह जी से हम जसजीत याद करेंगे। क्या याद रखेंगे? जसजीत सिंह। तो आप एक बड़ी सी शिप में जा रहे हो, ये देख लीजिए, हरि के भजन कौन गा रहा है? जगजीत सिंह जी गा रहे हैं। तो जो हमारी इंडियन नेवी है उसके हेड तो है R हरि कुमार, अगर आपको पता है तो काम खत्म हो जाता है। और हरि के भजन कौन गा रहा है? जगजीत, तो जसजीत सिंह वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। ओके, इस तरीके से कुछ बच्चों को तो बहुत मजा आएगा पढ़ने में, और कुछ बोलेंगे क्या नॉनसेंस चल रही है, ऐसे भी कोई याद होता है। लेकिन आपको मैं एक चैलेंज देती हूँ, जो भी आप पढ़ोगे आज वीडियो में उसमें से क्वेश्चंस नोट डाउन करके रख लीजिएगा कि इसके हेड कौन है, इसके हेड कौन है, और अगर आपके पास ऑप्शंस होंगे 100% आप आंसर्स तक पहुंचोगे। ठीक है, ट्राइड एंड टेस्टेड है, बहुत सालों से हम ऐसे पढ़ा रहे हैं और बच्चे पढ़ रहे हैं और एग्जाम में स्कोर करके आ रहे हैं और रिव्यू में बहुत सारा थैंक यू लिख रहे हैं। सो आई एम वेरी पॉजिटिव अबाउट दिस टेक्निक। कुछ एरियाज में जहां समझने का ज्यादा नहीं होता, जहां लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग काम नहीं आती है। ओके, चलो आ जाओ वापस। अब हम आते हैं आर्मी के वाइस चीफ। इंडियन एयरफोर्स के देख लिए, इंडियन नेवी के देख लिए, अब हम आर्मी के वाइस चीफ पे आएंगे। लेफ्टिनेंट जनरल MV सुचेंद्र कुमार। आर्मी के बंदे बहुत सच्चे होते हैं, आर्मी के बंदों का मन बहुत सच्चा होता है। अब मन क्यों आ गया? क्योंकि मनोज पांडे जी जो हैं वो है चीफ। मनोज यहाँ लिखा हुआ है, जनरल मनोज पांडे इज द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। और मन कैसा है आर्मी के लोगों का? देश के प्रति बहुत सच्चा है। तो इन्हीं के अंडर में आ जाएंगे सच्चा से सुचेंद्र कुमार। ठीक है, तो इंडियन एयरफोर्स, नेवी और आर्मी तीनों के चीफ और वाइस चीफ आपको याद हो गए। चलें आगे। एग्जाम में ना ऑप्शन मिलेंगे, बिल्कुल टिप्स पे नाम याद रहे तो बहुत अच्छी बात, नहीं रहे तो भी कोई परेशानी की बात नहीं। हिंट तक पहुंच जाओ, हिंट आपको आंसर तक पहुंचा देगा। ठीक है, चलो। मनोज सोनी टेक्स ओथ एज UPSC चेयरमैन। UPSC, सो UPSC के नए चेयरमैन कौन है? मनोज सोनी। सोना कितना सोना है, सोने जैसा तेरा मन। सो
सोने जैसे मन, मन से तो मनोज आ ही जाएगा, और सोने जैसा मन है तो मनोज सोनी। यूपीएससी से आप रिलेट कर ही लोगे क्योंकि एग्जाम देते रहते हो। चले आगे, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। SS दुबे टेक्स चार्ज एज 28 कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट। कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट CGA कौन से नंबर के? 28वें, यानी 28 नंबर के, यानी कि SS दुबे ने 28वें लेखा महानियंत्रक के रूप में कार्यभार संभाला है। राइट, डूबे ना, पैसे डूबे ना, SS दुबे, इसलिए इनको बनाया गया है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। सो ये क्या करेंगे भाई? ये बेसिकली जो PM ऑफिस होता है उसको प्रिंसिपल एडवाइज की तरह काम करते हैं यूनियन गवर्नमेंट की, ठीक है, जो भी अकाउंट रिलेटेड वर्क है, ताकि पैसे ना डूबे। तो ना डूबे से डूबे जी, क्या ना डूबे? अकाउंट्स ना डूबे, तो कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स CGA। BVR सुब्रमण्यन अपॉइंटेड CEO ऑफ नीति आयोग। सब इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स, एक भी मिस नहीं कर सकते हो आप। BVR सुब्रमण्यम को नीति आयोग का CEO नियुक्त किया गया है। अब इनके नाम में देखो क्या है ऐसा कीवर्ड जिससे आप, नीति आयोग तो आप जानते हो है ना, थिंक टैंक है गवर्नमेंट का। सो बीवी और सुबह, बीवी सुबह से नीतियां बनाने लग जाती है, यानी वाइफ किसी की भी बीवी हो, सुबह से नीतियां बनाने लग जाएगी। आज नाश्ते में क्या बनाऊं, खाने में क्या बनाऊं, इसको ये कैसे खिलाऊं, इसको कैसे खिलाऊं, काम कैसे करवाऊं भाइयों से, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। सो बीवी सुबह सुबह से नीति बनाने लगती है, तो बीवी और सुबह से BVR सुब्रमण्यम, और ये CEO है नए नीति आयोग के। इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? परमेश्वरन अय्यर जी को सक्सीड किया है इन्होंने। ऑलराइट, चलते हैं आगे। राजीव सिंह रघुवंशी अपॉइंटेड न्यू DCGI। राजीव सिंह रघुवंशी को नए DCGI नियुक्त किया गया है। अब ये DCGI क्या है? ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल यानी जो दवाइयाँ वगैरह होती है ना, उनसे रिलेटेड सारे स्टैंडर्ड्स एंड ऑल ये ऑर्गेनाइजेशन देखती है। तो अब देखिए इनके नाम में आ रहा है रघुवंशी। क्या रघुवंश में कोई ड्रग्स लेता होगा? कतई नहीं, बिल्कुल नहीं। इसीलिए रघुवंशी जी को DCGI का हेड बनाया गया है कि आप ही देखो, ड्रग्स वाला डिपार्टमेंट आप संभालो, बिकॉज आप, रघुवंश में तो कोई ड्रग्स नहीं लेता था, ठीक है। तो रघुवंश और DCGI आप एसोसिएट कर सकते हैं। DCGI यानी ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, और ये ड्रग्स दवाइयों से रिलेटेड है, वैसे मैं बता दूं, है ना। चलिए, रवनीत कौर अपॉइंटेड द चेयरपर्सन ऑफ कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, यानी रवनीत कौर को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। कंपटीशन कमीशन जो होता है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाली कंपटीशन नहीं है, मार्केट कंपटीशन की बात की जा रही है कि किस तरह का मार्केट हो, मोनोपोली ना चले, या फिर जो भी मार्केट जो फोर्सेस काम करती है वो किस तरह से गवर्न हो, वो सारा ये कमीशन देखेगा। तो रवनीत कौर, अगेन देखो बहुत कम फीमेल्स हैं जो कि आपको सीनियर पोजीशंस पे, बिल्कुल टॉप नॉच पोजीशंस पे देखने को मिलेंगी, तो आप ध्यान रख सकते हैं इसको, दैट रवनीत कौर अपॉइंटेड कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की नई चेयरपर्सन। इन्होंने रिप्लेस किया है संगीता वर्मा जी को। जहाँ ज़रूरत है, जहाँ कन्फ्यूजन के चांसेस हैं, वो मैं बताते चलूँगी। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव सोने एज सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर। सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर यानी कि प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जी को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ दिलाई गई। सो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, विजिलेंस, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर क्या करता है? जो भी अगर घोटाले हो या फिर अगर किसी भी तरह का क्या कहना चाहिए हमको कि कुछ घपले हो रहे हों सरकार में, तो उस पर नज़र रखेगा, है ना, करप्शन ना हो, उसकी विजिलेंस रखने का डिपार्टमेंट ये होता है। तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव बोले हमको पी के मत समझिए, हाँ, हमको वास्तव में पता पड़ जाएगा अगर आपने कुछ भी करप्शन का किया होगा सरकार के अंदर, तो गवर्नमेंट के ऊपर विजिलेंस रखता है। हमको पी के मत समझिए, हमको बिल्कुल वास्तव में पता चल जाएगा। पी के वास्तव, पी के श्रीवास्तव यानी प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। द्रौपदी मुर्मू जी जो है वो उन्होंने एडमिनिस्टर करवाई है ओथ। बार्क डायरेक्टर अजीत कुमार मोहंती अपॉइंटेड चेयरमैन ऑफ AEC यानी एटॉमिक एनर्जी कमीशन एंड सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। बार्क के जो निदेशक हैं अजीत कुमार, यानी कि जो अजीत कुमार मोहंती जी हैं ऑलरेडी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के डायरेक्टर हैं, उनको अब अपॉइंट किया गया चेयरमैन किसका? परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष के रूप में और परमाणु ऊर्जा विभाग के सचिव के रूप में उनको लिया गया है। तो अजीत कुमार मोहंती, ये सीधे याद रखिए, इसके लिए कोई बहुत अच्छी टिक नहीं है तो इसलिए मैं नहीं दे रही हूँ। इन्होंने सक्सीड किया है KN व्यास जी को। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो कि होमी जहांगीर भाभा ने ट्रॉम्बे के अंदर 1954 के अंदर बनाया, फाउंड किया। विक्रम देवदत्त अपॉइंटेड डायरेक्टर जनरल ऑफ DGCA। DGCA के नए
महानिदेशक यानी डायरेक्टर के रूप में विक्रम देवदत्त आए हैं। अब ये DGCA क्या है? डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। जो भी ये विमान यानी एयरक्राफ्ट उड़ते हैं तो वो सिविल एविएशन में आता है, जिसमें आर्मी वगैरह को हटा दीजिए, आर्म्ड फोर्सेस से रिलेटेड नहीं, नॉर्मल सिविलियन से रिलेटेड जो एयरक्राफ्ट होते हैं। तो विक्रम देवदत्त, देव लोग भी तो विमानों में जाते थे ना, जैसे पुष्पक विमान हो गया, या जब रावण लेके जा रहा था सीता जी को, विमान था ना, तो विक्रम देवदत्त अब सिविल एविएशन के हेड हैं। कौन? कोई देव हैं, क्योंकि वो भी विमान में उड़ते थे, तो विक्रम देवदत्त, VDD। हाँ, चलिए। सो डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन DGCA हो गया। ये जो चीफ है, इन्होंने किसको रिप्लेस किया? अरुण कुमार, जो कि इनकम्बेंट कौन होता है कि जब तक प्रॉपर अपॉइंटमेंट नहीं हो तब तक वो पोजीशन संभालेगा, राइट। और DGCA एक स्टेट्यूटरी बॉडी है, यानी कि कानून के तहत बनी हुई है, और ये जितने भी रेगुलेशंस होते हैं एयरक्राफ्ट से रिलेटेड उनको गवर्न करती है, रेगुलेट करती है। ये लीजिए, आपके किक स्टार्ट क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है। जनार्दन प्रसाद अपॉइंटेड एज DG ऑफ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। GSI जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के नए डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? जनार्दन प्रसाद। तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसे हम भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण भी कहते हैं, इट हैज गॉट समथिंग टू डू विद भू यानी धरती। जियोलॉजी क्या है? अर्थ से रिलेटेड है ना। तो अर्थ जन को धन और प्रसाद देती है ना, क्रॉप्स देती है, मिनरल्स देती है, राइट। तो जन जन को धन प्रसाद दे रही है जनार्दन प्रसाद, GSI। हिंट हो जाएगा? ओके। सो GSI जो जनार्दन प्रसाद जी, उन्होंने सक्सीड किया डॉक्टर S राजू को। और GSI के बारे में देख लीजिए, 1851 में बनी थी। थॉमस ओल्डहम इसके फाउंडर हैं, और कोलकाता वेस्ट बंगाल के अंदर हेडक्वार्टर है। ये दिल्ली का डिपार्टमेंट नहीं है, देख लीजिएगा, ओके। और ये इसकी पेरेंट गवर्नमेंट एजेंसी कौन सी? मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। अमित अग्रवाल अपॉइंटेड CEO ऑफ UIDAI। UIDAI यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, UIDAI, जो कि आधार कार्ड भी बनाती है। तो उसके नए CEO कौन है? अमित अग्रवाल। अमित अग्रवाल, ओके। अमित अग्रवाल बहुत कॉमन नेम है। जब मैं मंथली CA भी आपको पढ़ा रही थी तब भी मैंने आपको बताया था, मेरे तो एक जीजा जी हैं अमित अग्रवाल, है ना, फ्रेंड के हस्बैंड है। सो मुझे इसलिए याद रह जाता है, मैं उनको UIDAI का हेड CEO बना देती हूँ। आप कैसे याद रख सकते हैं? आप AA से रख सकते हैं। देखिए, UIDAI क्या बनाती है? आधार बनाती है, तो उसी से आप AA से याद रख सकते हैं। आपको बस इतनी इन्फो पता होनी चाहिए कि UIDAI से आधार याद आ जाना चाहिए, ठीक है, तो याद रखना ईजी हो जाएगा। और इसी के साथ साथ जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, उसके नए डायरेक्टर जनरल बने हैं सुबोध कुमार सिंह। ये भी एक इन्फो यहीं पे ऐड कर दी गई है। देन दीपक मोहंती अपॉइंटेड PFRDA चेयरमैन। PFRDA क्या है? PFRDA इज पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। पेंशन से रिलेटेड जो भी रेगुलेशन होता है वो ये डिपार्टमेंट देखता है, पूरी बॉडी देखती है। तो अब देखिए, आपके पापा या दादा या दादी या मम्मी से रिलेटेड कोई भी पेंशन का मैसेज आया, आप बोलो DM करो, DM करो, जल्दी मुझे DM करो। ओल्ड पेंशन है, न्यू पेंशन स्कीम है, या पेंशन रुकी हुई थी अब चालू हुई है, तो आप क्या बोल रहे हो? पेंशन से रिलेटेड मामला है, DM करो। DM यानी दीपक मोहंती। DM होता है ना डायरेक्ट मैसेज, राइट। सो इन्होंने रिप्लेस किया है सुप्रतिम बंदोपाध्याय को। ओके, चलते हैं आगे। परमिंदर अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन CMD ऑफ पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। वुमेन पावर यहाँ पे देखने को मिलेगी, परम पावर, कुछ भी आप करके याद कर सकते हैं। तो परमिंदर जी जो है, परमिंदर पावर मिलता जुलता है, हाँ। सो परमिंदर अपॉइंटेड एज फर्स्ट वुमेन CMD यानी चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। इसकी पहली महिला CMD बनी है। पावर से परमिंदर मिलता जुलता है, फीमेल है, बहुत कम मिलेंगी टॉप पोजीशंस पे, याद हो जाएंगी। और ये 1986 में पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, जो कि एक महारत्न कंपनी है, वो रजिस्टर हुई थी, न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर्ड है। अमरेंद्र प्रकाश टेक चार्ज एज सेल चेयरमैन। सेल इज स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, और ये भी एक महारत्न कंपनी है। और इसके हेड बन के कौन आए हैं? सेल के चेयरमैन कौन बने हैं? अमरेंदु प्रकाश। तो ये वाला सेल है कि स्टील है ना, स्टील को देखा है, अगर आप स्टील पे लाइट डालो तो वो रिफ्लेक्ट करेगी, प्रकाश फेंकेगी बहुत। ऐसे इमेजिन कर सकते हो कि आप स्टील लेके खड़े हो, सामने से लाइट कोई प्रकाश डाल रहा है, या कोई प्रकाश डाल रहा था तो आपने स्टील से ब्लॉक कर लिया, ठीक है। तो आप प्रकाश और स्टील को साथ में देख सकते हो। नहीं तो कुछ लोग सेल को कैसे पढ़ेंगे? सेल वो वाला सेल होता है ना, बैटरी वाला सेल। तो कुछ लोग ना इस सेल को सेल पढ़ सकते हैं। तो आप चाहो तो सेल प्रकाश देता है, यानी
ऐसे भी एसोसिएट कर सकते हो, बैटरी प्रकाश देती है ना, दिस विल भी थोड़ा दूर का एसोसिएशन, आप ऐसे कर लीजिए। सेल इज व्हाट, स्टील अथॉरिटी ना, तो स्टील प्रकाश को रोक रही है, तो अमरेंदु प्रकाश याद हो जाएंगे। हाँ, इतनी बार अगर हम बोलेंगे ना अमरेंदु प्रकाश तो वैसे ही याद हो जाएंगे ये भी एक चीज़ है। इन्होंने सक्सीड किया है सोमा मंडल जी को। सेल 1973 के अंदर फाउंड किया गया था, लार्जेस्ट स्टील मेकिंग कंपनी है अगर हम बात करें मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के अंडर में जो आती है। चलिए आगे चलते हैं। अजय यादव अपॉइंटेड एमडी यानी मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, SECI। जितने भी हमारे रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट्स वगैरह होते हैं ना, वो SECI ही मेजॉरिटी केसेस में नोडल एजेंसी होती है, यानी उनको एडमिनिस्टर करवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी SECI की होती है। सो SECI जो सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है, उसके नए MD कौन बने हैं? अजय यादव। अजय यादव। तो ये तो सीधा करो, नहीं तो आपको अगर चाहिए थोड़ा सा हिंट कि सोलर एनर्जी अजय है ना, इसको कोई और एनर्जी जीत नहीं सकती, यानी इसको कोई हरा नहीं सकती, फ्री में मिल रही है सोलर एनर्जी, हम उसको टैप अलग तरह से कर रहे हैं। तो सोलर हैज गॉट टू डू विथ सन, सन अजय होता है या सोलर एनर्जी अजय है, इससे आप करके एसोसिएशन बिठा सकते हैं। ये एक मिनी रत्न कंपनी है जो कि 2011 के अंदर इनकॉर्पोरेट की गई थी। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड, और बहुत सारी इन्फो इस एक ही स्लाइड में आपको मिल जाएगी। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू अपॉइंट्स न्यू गवर्नर्स इन 13 स्टेट्स। 13 राज्यों में नए गवर्नर्स अपॉइंट किए गए थे इन पिछले 6 महीनों के अंदर ये हुआ। और ऐसा इसकी शुरुआत इससे भी हुई कि 2 गवर्नर्स ने रिज़ाइन किया, ठीक है, और उसके अलावा 6 फ्रेश अपॉइंटमेंट्स हुए, और रिमेनिंग जो है वो किसी न किसी स्टेट के गवर्नर थे पर उनको दूसरे स्टेट में ट्रांसफ़र कर दिया गया या फिर रीअपॉइंट कर दिया गया, ठीक है। तो कौन से 2 गवर्नर हैं जिन्होंने रिज़ाइन किया? एक तो गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र जो भगत सिंह कोश्यारी जी, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था, और राधा कृष्ण माथुर जी जो है लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था, ठीक है जी, ये तो बात खत्म हो गई। फ्रेश अपॉइंटमेंट्स कौन कौन से हुए? सीधे सीधे याद करने, एग्जामिनर पूछेगा तो सीधे उठा के पूछ लेगा। अरुणाचल प्रदेश को मिले अपने नए गवर्नर, कौन? कटप्पा। मूवी थी ना, कौन सी? बाहुबली। तो कटप्पा कैसे? क-ट-पा, यानी कि कैवल्य त्रिविक्रम परनायक, कटप्पा। तो अरुणाचल प्रदेश दिखता है मैप पे, सबसे ईस्टर्न मोस्ट, वहाँ पे कटप्पा बैठे हैं, बोले हम यहाँ पे गवर्न करेंगे, तो कटप्पा याद हो जाएंगे, ठीक है। सिक्किम के नए जो गवर्नर है उनका नाम है लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। अब लक्ष्मण कौन है? राम जी के ब्रदर, है ना, अगर हम हिंदू माइथोलॉजी की या हिंदू स्क्रिप्चर की बात करें। सो लक्ष्मण जी बोले लाइए प्रसाद दीजिए, तो पंडित जी क्या बोले? पहले सिक्का दीजिए, पहले चढ़ाइए तो कुछ, तब तो प्रसाद मिलेगा। तो लक्ष्मण जी प्रसाद मांग रहे हैं, पंडित जी क्या मांग रहे हैं? सिक्का मांग रहे हैं। तो सिक्किम सिक्का कौन, किससे मांगा जा रहा था? लक्ष्मण जी से, जब वो प्रसाद मांग रहे थे। तो लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जी सिक्का मांग रहे हैं, ठीक है। झारखंड की हम बात करते हैं। झारखंड के लिए हमारा हिंट होता है, झारखंड से मिलता जुलता शब्द है झाड़ी। कई बच्चे नाराज हो जाते हैं झारखंड वाले, मैम झाड़ी बना देते हो आप, अच्छा है ना, याद करने के लिए हेल्प हो रही है, नाराज क्यों होते हो? तो झाड़ियों के अंदर आप झाड़ियाँ वाड़ियाँ साफ कर रहे थे, आपको दिखा इतनी बड़ी सोने की राधा कृष्ण जी की मूर्ति, सोने की देखना याद रहेगी। सो CP राधाकृष्णन इज द गवर्नर ऑफ झारखंड। देन हिमाचल प्रदेश शिव प्रताप शुक्ला, नॉट प्रकाश, शिव प्रताप शुक्ला जी। अब देखिए, हिमाचल के अंदर बहुत सारे देवी देवताओं के मंदिर है, माता जी के भी हैं, सब है ना, तो वहाँ पे शिव जी का भी मंदिर कर लो, तो शिव जी का प्रताप भी पहुंच जाएगा वहाँ पे, शिव प्रताप शुक्ला जी। आंध्र प्रदेश का हिंट क्या होता है हमारा? आंधी। तो अब इसके गवर्नर कौन है जिनकी नजर, अब्बू को नजर नहीं आ रहा कुछ भी आंधी की वजह से, ये हिंट दिमाग में विजुअलाइज कीजिए। सो S. अब्दुल नजीर। ये सब याद करने के लिए ये हिंट को रट्टा नहीं है, एक बार पिक्चर दिखानी है दिमाग को। बहुत आंधी चल रही है, अब्बू है, उनको नजर नहीं आ रहा, बोले क्या है ये आंधी हो रही है, तो अब्दुल नजीर जी याद रह जाएंगे। आपने जैसी झाड़ियाँ देखी, राधा कृष्ण जी की मूर्ति दिखी, तो राधा कृष्ण जी याद हो जाएंगे। ओके, इसी तरह से विजुअलाइज करना है। असम के गवर्नर कौन है? गुलाब चंद कटारिया जी, जो कि वेटरन पॉलिटिशियन है ही। तो आसमान, असम का हिंट क्या होता है? आसमान देखो कितना गुलाबी दिखता है ना, कई बार शाम गुलाबी आसमान गुलाबी, राइट। सो गुलाब चंद कटारिया जी वहाँ पहुँच जाएंगे। ये पोस्टर है जहाँ आपको दिख जाएंगे, और कुछ जो अब ट्रांसफर्स यहाँ से वहाँ शफलिंग हुई है उस पर मूव करते हैं। ये सारे फ्रेश अपॉइंटमेंट्स थे। ओके,
शफलिंग वाले केसेस देखते हैं। टोटल 7 स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे शफलिंग देखी गई। तो सबसे पहले बिश्वभूषण हरिचंद्रन जी गवर्नर थे आंध्र प्रदेश के, अब बन गए हैं छत्तीसगढ़ के। बिश्वभूषण हरिचंद्रन कहाँ? छत्तीसगढ़। सो कैसे याद रखोगे? BBC ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन है ना, कंपनी। तो BB बिश्वभूषण और C से छत्तीसगढ़ भी आ जाएगा, तो BBC से याद रख लो। अनसुईया उइके जी जो कि छत्तीसगढ़ की थी, अब वो कहाँ की गवर्नर है? मणिपुर की। उई मेरे को कितनी सुंदर बड़ी सी मणि मिली, ऐसे करके याद आप रख सकते हैं। गवर्नर्स की हम बात करें, अगेन फीमेल बहुत कम याद रह जाएंगे। अनसुईया उइके, उई क्या मिली थी? मणि मिली थी, तो मणिपुर पहुंच गई हैं। ला गणेशन जी जो कि मणिपुर के थे, अब वो बन गए हैं नागालैंड के। नाग कौन से भगवान के साथ पिक्चराइज किया जाता है? शंकर जी, उनके सुपुत्र गणेश। तो नागालैंड और गणेश जी का संबंध आपस में ऑलरेडी है। नागालैंड, ला गणेशन। आगे चलिए। फागू चौहान जो कि पहले गवर्नर थे बिहार के, कहाँ के थे? बिहार के। अब कहाँ पहुंच गए? मेघालय। मेघालय। तो मेघ से फाग बरस रहा है। फाग क्या होता है? होली जब खेली जाती है ना, उसको फाग भी कहा जाता है। तो होली के रंग बरस रहे हैं, ऐसा देख सकते हो। नहीं तो फॉग होता है ना, फॉग, धुंध, फॉग। तो फॉग को फाग बोल दीजिए। फाग कब होगा जी? जब मेघ नीचे आ जाएंगे, नीचे बनेंगे, तो फाग जैसी सिचुएशन हो जाएगी। ऐसे भी याद कर सकते हैं। RV आर्लेकर जी यानी राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जी जो कि हिमाचल प्रदेश के थे, अब वो बिहार के गवर्नर हैं। अरे लेकर हम दीवाना दिल, तो ये आर्लेकर साहब से हमें यही गाना याद आता है, अरे लेकर हम दीवाना दिल। और आप बाहर जाके गाना गा रहे हो बिहार से, ऐसे नहीं तो आप बिहार के किसी पॉपुलर व्यक्ति को देख लीजिए और वो ये गाना गा रहे हैं। लालू प्रसाद यादव जी भी हो सकते हैं, वो ये गाना गा रहे हैं। ओके। रमेश बैस जो कि झारखंड के गवर्नर थे, अब पहुंच गए हैं महाराष्ट्र। तो रमेश बैस जी की भैंस अब महाराष्ट्र में मूवी शूट कर रही है। ठीक है, तो रमेश बैस महाराष्ट्र। बैस से हमारा मिलता जुलता वर्ड भैंस है, हम वो ले सकते हैं। ब्रिगेडियर डॉक्टर PD मिश्रा ये अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर थे, अब हो गए हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर लद्दाख के। तो मिश्री जैसी मीठी मीठी बोली भोले भाले लोगों की होती है, और लद्दाख के लोग बहुत सीधे साधे भोले भाले से हैं, क्योंकि कंपेरेटिवली अछूते हैं बाकी जगहों से। ठीक है, तो लद्दाख की बोली मिश्री घुली हुई, तो PD मिश्रा जी। तो ये मैंने अपनी तरफ से कोशिश की आपको सारे हिंट देने की। जो पसंद है ले लीजिए, जो ना पसंद है छोड़ दीजिए, अपने तरीके से याद कर लीजिए। आ जाइए, अब चीफ मिनिस्टर्स देखते हैं। कोई वापस से टर्म पूरी करने के लिए अपॉइंट होकर के आए हैं, यानी इलेक्ट होकर आए हैं, और कुछ नए CMs बने हैं। तो कॉनराड सांगमा और नेफ्यू रियो, ये वापस से इन्होंने CM की शपथ ली है। कॉनराड सांगमा कहाँ के हैं? ये है मेघालय के। तो मेघ जो है वो कभी अकेला मेघ आकर के बारिश करके चला जाता है क्या? नहीं, मेघ संग में आते हैं। तो संगमा, कॉनराड सांगमा मेघालय के हैं, और मेघालय के हमने देखे गवर्नर कौन थे? फागू चौहान, फाग बरस रहा था, राइट। और ये सेकेंड टर्म के लिए CM बने हैं। नेफ्यू रियो, नेफ्यू भतीजे के लिए, भांजे के लिए बोलते हैं ना, नेफ्यू यूज किया जाता है ना, तो स्पेलिंग अलग है पर प्रोनाउंसिएशन सेम है। नेफ्यू क्यों रोया? नाग देख लिया था उसने। तो नागालैंड के 5th कंसेक्यूटिव टर्म के लिए नेफ्यू रियो आए हैं, और नागालैंड के गवर्नर कौन थे? ला गणेशन। ऑलराइट, चलिए। मानिक साहा sworn in as CM of Tripura for second term. सो त्रिपुरा, तो त्रिपुरा के नीचे माँ ने कहा कि ट्री के नीचे बैठ के अगर सत्यनारायण भगवान की कथा करोगे तो बहुत पुण्य मिलेगा। माँ बहुत टाइम से यही कह रही है। माँ ने कहा, मानिक साहा। तो मानिक साहा कहाँ के हैं भाई CM? ट्री के नीचे बैठ के, तो त्रिपुरा के हैं। और साथ ही में गवर्नर भी याद हो जाते हैं, सत्यदेव नारायण आर्य जी। सत्यनारायण भगवान की कथा कर लीजिए। तो माँ ने कहा ट्री के नीचे बैठ के सत्यनारायण भगवान की कथा, तो मानिक साहा त्रिपुरा और सत्य देव नारायण आर्य, सब याद हो गया एक साथ। ओके, सो ये फ्रेश इलेक्शन जीत। सिद्धरमैया टुक ओथ एज CM ऑफ कर्नाटका। कर्नाटका में कौन से नए CM आए हैं? सिद्धरमैया जी आए हैं। तो ये तो न्यूज़ में बहुत बना रहा, और कहीं अगर नए CM आ जाते हैं तो ध्यान होना ही चाहिए। तो सिद्धरमैया कर्नाटका, और यहाँ पे डेप्यूटी CM भी है शिव कुमार डेप्यूटी CM। गॉट इट? चलिए। TS सिंहदेव अपॉइंटेड एज डेप्यूटी CM इन छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ को भी डेप्यूटी CM मिले हैं। छत्तीसगढ़ के CM कौन है? भूपेश बघेल हैं, और डेप्यूटी हो गए बिश्वभूषण हरिचंद्रन। नहीं, डेप्यूटी नहीं, सॉरी, ये गवर्नर हो गए। BBC से हमने याद किए थे ना।
और डेप्यूटी सीएम कौन हो गए? टीएस सिंह देव, टीएस सिंह देव देव। तो 36 भूभाग देव, 36 भूभाग देव, 36 यानी 36, भूभाग से हमने भूपेश बघेल किए हुए हैं, और देव तो टीएस सिंह देव साहब हो जाएंगे। देन मिनिस्ट्री के अंदर, यूनियन मिनिस्ट्री के अंदर भी, कैबिनेट में भी शफल देखा गया। अर्जुन राम मेघवाल, इन्होंने रिप्लेस किया किरेन रिजिजू को एज लॉ मिनिस्टर। सो दिस शफल टुक प्लेस, लॉ मिनिस्टर हमारे चेंज हो गए, पहले किरेन रिजिजू थे और अब कौन आ गए हैं? अर्जुन राम मेघवाल, अर्जुन राम मेघवाल। तो अर्जुन की तरह तीर बरसाएंगे या मेघ की तरह बरसेंगे अगर आपने कानून तोड़ा तो, लॉ तोड़ा तो, ऐसे याद रख सकते हैं। और किरेन रिजिजू जो है वो अब मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस को हैंडल करने वाले हैं, कर रहे हैं रादर। ओके, तो ये सारी मिनिस्ट्री, सीएम वगैरह की बात हो गई। अब आ जाते हैं बाकी बॉडीज की तरफ। अनिकेत सुनील तालाती टेक्स ओवर एज ICAI प्रेसिडेंट। व्हाट इज ICAI? ICAI इज इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इन इंडिया। जो सीए होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं, उनका इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, उसके प्रेसिडेंट बने हैं अनिकेत सुनील तालाती। तो सीए की पढ़ाई बहुत बोरिंग और बहुत डिफिकल्ट होती है ना, राइट? तो ताला बंद करके और चुपचाप बैठ करके सीए की पढ़ाई करते हैं बच्चे के, भाई डिस्टर्ब मत करो, ताला बंद कर लिए। तो तालाती आपका हिंट हो जाएगा। ताला किसकी पढ़ाई कर रहे थे? सीए की। तो ICAI के प्रेसिडेंट तालाती जी हो गए। इन्होंने रिप्लेस किया देवाशीष मित्रा को। ओके, चलते हैं आगे। जी कमलावर्धन राव अपॉइंटेड CEO ऑफ FSSAI। जो फूड होता है ना, जो भी पैकेट फूड हो, कैसा भी फूड हो, उस पे FSSAI का सर्टिफिकेशन होना जरूरी है। वो उसके सेफ्टी और स्टैंडर्ड्स को दर्शाता है कि हाँ भैया ये फूड सेफ है खाने के लिए। तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI है, उसके CEO अपॉइंट हुए हैं जी कमलावर्धन राव। जी कमलावर्धन राव। तो कमला पसंद पान मसाला आता है, ठीक है, कमला पसंद पान मसाला। अब पान मसाला खाने की चीज़ तो FSSAI से जुड़ा हुआ होगा। तो जी कमला राव, वर्धन राव, मुझे पसंद ही याद आ रहा है, जी कमलावर्धन राव, क्योंकि खाने की चीज़ें FSSAI से आप जोड़ सकते हो, एसोसिएशन बिठा सकते हो। चलो, R Dinesh appointed as CII president for 23-24. CII is Confederation of Indian Industries. Confederation of Indian Industries, जितनी भी इंडियन इंडस्ट्रीज हैं उनके हेड्स वगैरह इस का पूरा हिस्सा होते हैं, और वो अलग अलग पॉलिसीज और प्लानिंग स्ट्रेटेजाइजिंग सब करते हैं, रेगुलेशंस वगैरह एंड ऑल। सो R Dinesh appointed CII president. CII का फुल फॉर्म पता होना चाहिए, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज। अब इन्होंने कहा कि भाई जो इंडस्ट्री है ना, आप उसको दिन में चला लो, ठीक है, रात में हमें सोने दो, दिन में चला लो। सो R Dinesh, CII, CII R, दिन से दिनेश हो जाएंगे। गॉट इट? चलें आगे। अब आते हैं हम नास्कॉम पे। नास्कॉम इज व्हाट? दिस इज रिलेटेड टू नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। वो इंडस्ट्रीज की बात कर रहा था CII, ये सॉफ्टवेयर और सर्विस कंपनीज का एसोसिएशन है। इसको कौन हेड करेगा? कौन है नए चेयरपर्सन? अनंत माहेश्वरी। कौन है? अनंत माहेश्वरी। तो क्या आप सॉफ्टवेयर वगैरह पे AM से लग जाते हो? बिल्कुल लग जाते हो। और घर वाले क्या बोलते हैं? नाश हो गया इस ऑनलाइन के चक्कर में हमारे बच्चों का। अनलेस आप पढ़ाई कर रहे हो तब वो कुछ नहीं बोलेंगे। तो क्या बोलते हैं? नाश हो गया हमारे बच्चों का, AM से लेकर के लग जाते हैं। तो नासकॉम से आप नास ले सकते हो, और AM इज अनंत माहेश्वरी, या नाश हो गया, अनंत टाइम तक फोन पे ही लगे रहते हैं। ओके, चलिए। सो अनंत माहेश्वरी प्रेसिडेंट और CEO भी हैं माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के, और इन्होंने कृष्णन रामानुजम जी को रिप्लेस किया है। कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया अपॉइंट्स ललित कुमार गुप्ता एज चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ओके। ललित कुमार गुप्ता, LKG, नर्सरी, LKG, UKG ऐसा होता है ना। तो LKG में हमें सिखाया गया था कि भाई कॉटन क्या होती है, कॉटन के कपड़े पहनने चाहिए। सो कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और उसका एसोसिएशन आप LKG से कर लीजिए, बिल्कुल नहीं भूलेंगे आप। ओके, जो कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है वो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंडर में, हेडक्वार्टर्ड है मुंबई के अंदर, 1970 में बनी थी। Who has taken over as the new president of ASSOCHAM? ASSOCHAM. Now what is this ASSOCHAM? It is Associated Chamber of Commerce and Industry in India. So ASSOCHAM के नए प्रेसिडेंट कौन है? अगर आप इनको शक्ल से पहचान लो, अजय सिंह इनका नाम है। ये आपको बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया में भी देखेंगे, क्योंकि वहाँ पे ये हेड है, प्रेसिडेंट है। अभी हम अगला पॉइंट देखेंगे कि जो इंटरनेशनल बॉक्सिंग फेडरेशन है वहाँ पे इनको वाइस प्रेसिडेंट चुना गया है। अदरवाइज
ये स्पाइस जेट के चीफ भी हैं। तो अजय सिंह, शक्ल और नाम दोनों पहचान लो, स्पाइस जेट के चीफ हैं, एसोचैम के न्यू प्रेसिडेंट हैं, इंडियन बॉक्सिंग एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, फाइन। और इन्होंने रिप्लेस किया है सुमन सिन्हा जी को। सो हु हैज बीन इलेक्टेड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन? हमारे तो इंडियन बॉक्सिंग एसोसिएशन के तो प्रेसिडेंट हैं और इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन में वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया है इनको, ठीक है। बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया जो है उसके चीफ हैं और IBA के वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंट किए गए हैं। पंकज सिंह इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन साइकिलिंग फेडरेशन। साइकिलिंग फेडरेशन जो है इंडिया की, उसके चीफ के तौर पे यानी प्रेसिडेंट के तौर पे किसको अपॉइंट किया गया? पंकज सिंह। पंकज सिंह किनके सुपुत्र हैं? ये हैं राजनाथ सिंह जी के। राजनाथ सिंह जी जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, उनके बेटे ही साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया जो है उसके प्रेसिडेंट इलेक्ट किए गए हैं। कलिकेश सिंह देव अपॉइंटेड NRAI प्रेसिडेंट। NRAI के प्रेसिडेंट के तौर पे कलिकेश सिंह को अपॉइंट किया गया। NRAI क्या है? नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। नेशनल राइफल, तो बस इमेजिन कर लीजिए आपके पास एक काली राइफल है, ठीक है, काली राइफल है, तो कलिकेश सिंह देव अपॉइंटेड एज NRAI प्रेसिडेंट। RN जयप्रकाश री इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ स्विमिंग फेडरेशन। RN जयप्रकाश जी को वापस से अपॉइंट किया गया है स्विमिंग फेडरेशन के प्रेसिडेंट के तौर पे। तो RN जयप्रकाश से आप ले सकते हो अगेन प्रकाश। एक हमने प्रकाश लिया था सेल के लिए, अमरेंद्र प्रकाश थे वो, ठीक है। अब ये है RN जयप्रकाश। तो इमेजिन कीजिए आप स्विमिंग जा रहे हो और बहुत लाइट हो रखी है, आप बोल रहे हैं अरे यार भागो यहाँ से, जो लाइट लेकर के आ रखे हो, रन फ्रॉम योर, लेट मी स्विम, डोंट स्टैंड विद द लाइट्स। थोड़ा सा सीन क्रिएट कर लीजिए। तो आप स्विमिंग कर रहे हो, बहुत सारी लाइट्स हैं, लेकर के कोई लोग आ गए, आप बोल रहे हो रन अवे फ्रॉम योर, लेट मी स्विम। सो RN जयप्रकाश स्विमिंग फेडरेशन हो जाएंगे, सेल के अमरेंद्र प्रकाश थे, ओके। स्विमिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया हेडक्वार्टर्ड है अहमदाबाद, गुजरात के अंदर, 1948 में बनी थी। हॉकी इंडिया अपॉइंट साउथ अफ्रीकन क्रेग फुलटन एज चीफ कोच ऑफ इंडियन मेंस हॉकी टीम। सो हॉकी इंडिया ने दक्षिण अफ्रीका के क्रेग फुलटन को भारतीय पुरुष हॉकी टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया है। सो फुल टाइम कोच है क्रेग फुलटन, फुल टाइम कोच, ऐसे याद कर सकते हो। सो इन्होंने रिप्लेस किया है ग्राहम रीड को, जिन्होंने रिजाइन कर दिया था बिकॉज परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी हमारी वर्ल्ड कप में। BSE अपॉइंट्स सुंदर रमन राममूर्ति एज MD एंड CEO। सो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है उन्होंने MD CEO के तौर पे किसको अपॉइंट किया है? सुंदर रमन राममूर्ति। तो राममूर्ति हमारे लिए हिंट होगा। BSE है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, आप स्टॉक्स वगैरह में काम कर रहे हो, सामने स्क्रीन देख लो, आपकी कंप्यूटर स्क्रीन है, उस पर बड़ा बड़ा लिखा हुआ है BSE, आप काम कर रहे हो और सामने बहुत बड़ी सी राम जी की मूर्ति रखी हुई है, रामा मूर्ति। तो BSE और रामा मूर्ति एक साथ दिखने चाहिए। झारखंड के केस में हमने राधा कृष्ण जी की मूर्ति देखी थी जब हम गवर्नर याद कर रहे थे, ठीक है। तो अलग अलग दिखनी चाहिए कि ये राम जी की मूर्ति है, वो राधा कृष्ण जी की मूर्ति थी। अगर BSE के साथ राम जी की मूर्ति दिख गई तो रामा मूर्ति याद रह जाएंगे एज MD CEO। इन्होंने आशीष कुमार चौहान जी को सक्सीड किया है, क्योंकि आशीष कुमार चौहान अब बन गए हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी NSE के हेड। तो BSE को तो लीड कर रहे हैं रामा मूर्ति जी और NSE को कौन लीड कर रहे हैं? आशीष कुमार लीड कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। अजय कुमार श्रीवास्तव अपॉइंटेड MD एंड CEO ऑफ इंडियन ओवरसीज बैंक। अब अपन बैंकिंग के ऊपर आ जा रहे हैं, तो हम बात करें इंडियन ओवरसीज बैंक की, IOB, इंडियन ओवरसीज बैंक, अक्स। IOB के MD CEO कैसे याद रखोगे? अक्स। अक्स का मतलब होता है रिफ्लेक्शन, आपका प्रतिबिंब। सो इंडियन ओवरसीज बैंक बाहर नहीं है, इंडिया में ही है, लेकिन एक तरह से हम इंडिया का ओवरसीज में क्या अक्स दिखाना चाहते हैं, ऐसा करके कुछ एसोसिएशन बन सकता है ना, अक्स यानी रिफ्लेक्शन। सो इंडियन ओवरसीज बैंक अक्स, AKS, अजय कुमार श्रीवास्तव। इन्होंने पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता को रिप्लेस किया है। एंड ये जो बैंक है ये 1937 में M चिदम्बरम चेट्टियार जी द्वारा स्टैब्लिश किया गया था। कैनरा बैंक ने अपॉइंट किया है के सत्यनारायण राजू को एज MD एंड CEO। के सत्यनारायण राजू, कैनरा बैंक। सत्य का नारा हमेशा लगते रहना चाहिए, सत्य का नारा, कैनरा से हम का नारा ले सकते हैं। किसका नारा? सत्य का नारा, ठीक है, हो जाएगा। इन्होंने रिप्लेस किया LV प्रभाकर को। सुमन कटपालिया रीअपॉइंटेड एज MD CEO ऑफ इंडसलैंड बैंक। सुमन कटपालिया जी को वापस से अपॉइंट कर दिया गया इंडसलैंड बैंक के MD एंड CEO की तरह। तो कटपालिया जी से हम पालिया लेते हैं हमेशा, कि पाला है, किसने पाला है हमें? हमें सिंधु नदी ने,
इंडस वैली सिविलाइजेशन की हम बात करते हैं ना, सिंधु घाटी सभ्यता की, सो इंडसलैंड बैंक से आप इंडस ले सकते हो। नदियों ने ही तो हमें पाला है ना, उनमें से जैसे एक इंडस रिवर है उसने हमें पाला है, तो कटपालिया जी इंडसलैंड बैंक से एसोसिएट हो जाएंगे। और मार्च 2020 से ही ये MD/CEO की पोजीशन संभालते आ रहे हैं, रीअपॉइंटमेंट हो गया है। मुंबई हेडक्वार्टर्ड है, SP हिंदुजा वाज द फाउंडर ऑफ दिस बैंक। सिद्धार्थ मोहंती हैज बीन नेम्ड मैनेजिंग डायरेक्टर एंड फर्स्ट CEO ऑफ LIC। LIC से जो मोहंती जी हैं, इनका नाम बहुत स्ट्रांगली जुड़ा हुआ है सिद्धार्थ मोहंती जी का, बिकॉज ये करंट मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, ठीक है, और उसके अलावा ये करंटली चेयरमैन है ना, ये मैं हमेशा कंफ्यूज करती हूँ। सो सिद्धार्थ मोहंती जो है वो चेयरमैन की तरह जून 2024 तक लीड करेंगे, और उसके बाद इनका जो डेजिग्नेशन है वो चेंज हो जाएगा इस MD एंड CEO, और 2025 तक वो इस पोजीशन पे काम करेंगे, ठीक है। तो अभी चेयरमैन है, बाद में MD/CEO बन जाएंगे, किसके? LIC के। LIC सिद्धार्थ मोहंती। मूविंग फॉरवर्ड, अजय बांगा अपॉइंटेड 14th प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक। ये बहुत बड़ा अपॉइंटमेंट माना जा रहा था बिकॉज इंडियन ओरिजिन के हैं अजय बांगा जी, और वो वर्ल्ड बैंक के नए प्रेसिडेंट बन गए। कौन से नंबर के प्रेसिडेंट है? 14 नंबर के। वर्ल्ड बैंक अजय बांगा, बांगा और बैंक मिलते जुलते हैं और बहुत पॉपुलर अपॉइंटमेंट है, याद आपको रह जाएंगे। ओके, देन उसके अलावा 5 साल के लिए इनका अपॉइंटमेंट हुआ है। अच्छा, और ये पद्मश्री अवार्डी रह चुके हैं 2016 में। ईयर याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। ओके, दिस इज एन इंपॉर्टेंट point that you should be remembering. Devdutt Chand appointed as the new chief of Bank of Baroda. बैंक ऑफ बड़ौदा के नए चीफ के तौर पे अब आए हैं देवदत्त चंद। सो देवदत्त चंद से हम D और C ले सकते हैं। देखो BOB में, बैंक ऑफ बड़ौदा में B बहुत प्रोमिनेंटली आ रहा है ना, ABCD में B के बाद CD आता है, लेकिन यहाँ पे B के बाद DC कर दीजिए। देवदत्त चंद, बैंक ऑफ बड़ौदा देवदत्त चंद। इन्होंने संजीव चड्ढा को रिप्लेस किया है, 1906 में बना था, मुंबई में हेडक्वार्टर्ड है। रजनीश कर्नाटक अपॉइंटेड MD एंड CEO ऑफ बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया के नए MD/CEO रजनीश कर्नाटक। तो बैंक ऑफ इंडिया में इंडिया का नाम आ रहा है और रजनीश कर्नाटक में कर्नाटका यानी स्टेट का नाम आ रहा है, तो यही अपने आप में रिलेशन हो जाएगा कि भाई वो जो बैंक ऑफ इंडिया था उसके कौन हेड है? अच्छा, इंडिया के हेड तो कर्नाटक है, तो रजनीश कर्नाटक। इन्होंने AK दास को सक्सीड किया है, मुंबई हेडक्वार्टर 1906 में फाउंडेशन हुई थी। कर्नाटका बैंक अपॉइंट श्री कृष्णन हरिहर शर्मा एज MD एंड CEO। कर्नाटका बैंक, वो हमने किया बैंक ऑफ इंडिया, रजनीश कर्नाटक CEO MD/CEO थे। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कर्नाटका बैंक की, और इसके MD/CEO है श्री कृष्णन हरिहर शर्मा। सो हरिहरन एक सिंगर है, अगर आपने कभी सुना हो, चंदा रे कभी तो ज़मीं पर आ, बैठेंगे बातें करेंगे, ये हरिहरन जी का है। अगर आप उनको जानते हैं तो सीधे कर लीजिए कि कर्नाटका बैंक को हरिहरन जी लीड कर रहे हैं, तो श्री कृष्णन हरिहर शर्मा याद हो जाएंगे। नहीं तो श्री कृष्णन जी से कृष्णा जी लीजिए। अब सबसे ज़्यादा नाटक करने वाले भगवान, सबसे ज़्यादा अटखेलियाँ करने वाले, लीलाएं करने वाले कृष्ण जी माने जाते हैं, तो कर्नाटका से आप एसोसिएशन बिठा सकते हो। इन्होंने महाबलेश्वरा MS को रिप्लेस किया। Then government appoints अश्विनी कुमार as यूको बैंक MD एंड CEO। यूको बैंक के नए MD/CEO कौन बने हैं? अश्विनी कुमार बने हैं। इन्होंने सोम शंकर प्रसाद जी को रिप्लेस किया। यूको बैंक को पहले यूनाइटेड कमर्शियल बैंक कहा जाता था, और ये कहाँ हेडक्वार्टर्ड है? कोलकाता में हेडक्वार्टर्ड है। ओके, चलिए। गवर्नमेंट अपॉइंट्स स्वामीनाथन जानकीरमन एज RBI डेप्यूटी गवर्नर। RBI के डेप्यूटी गवर्नर के तौर पे स्वामीनाथन जानकीरमन जी को अपॉइंट किया गया है। तो अगर हम एपेक्स बैंक बोलें, स्वामी बैंक है ना, एपेक्स बैंक यानी सबसे ऊंचा बैंक, कौन सा बैंक आता है? RBI आता है ना। तो RBI के डेप्यूटी गवर्नर स्वामी से स्वामीनाथन। एपेक्स स्वामी जैसा आप बोल सकते हो, स्वामीनाथन जानकीरमन। या जानकी जी जो है, जानकी जी सीता जी को कहा जाता है, उससे भी आप एसोसिएशन में नाम बिठा सकते हो कि जानकी जी डेप्यूटी गवर्नर बन गई RBI के। ओके, चलिए। तो इन्होंने रिप्लेस किया है महेश कुमार जैन को। अब हम आ जाते हैं कुछ ब्रांड एम्बेसडर्स की तरफ। सो NMDC साइंस अप चैंपियन बॉक्सर निखत जरीन एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर। सो NMDC जो कि नवरत्न माइनिंग PSU है, नवरत्न कंपनी है, माइनिंग के क्षेत्र के अंदर है, उसने अपॉइंट किया है। दोनों ही हैदराबाद से बिलोंग करते हैं, बिकॉज निखत जरीन हैदराबाद बॉर्न है और ये जो NMDC है हैदराबाद में ही बेस्ड है।
निखिल सरीन की अगर हम बात करें तो 5th इंडियन वुमेन बन गई थी ये जिन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप में कोई मेडल हासिल किया था, कोई मतलब गोल्ड मेडल हासिल किया था। मैरी कॉम, सरिता देवी, जेनी आरएल और लेखा केसी के बाद में देन शी हैड बिकम द 5th वुमन टू विन अ गोल्ड इन वर्ल्ड चैंपियनशिप। वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022 जो इस्तानबुल में हुई थी वहाँ पे गोल्ड लेकर के आई थी। उसके अलावा कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 बर्मिंघम के अंदर भी ये गोल्ड मेडल लाई। यहीं पे मैं बता दूँ आपको, कई बच्चे पूछते हैं जैसे कि मैम एग्जाम का कुछ एनालिसिस दे दीजिए, किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, एसएससी का तो मैं आपको डेफिनेटली बता सकती हूँ, एसएससी कभी भी नियर टाइम की जीके आपसे करंट अफेयर पर्टिकुलरली नहीं पूछता। जैसे वो 3 महीने की, 4 महीने, 5 महीने की सीए नहीं पूछेगा, वो आपसे पिछले 1 साल 1.5 साल की सीए पूछेगा। तो आप 2022 की सीए पूरी पक्की करके जाइएगा अगर आप 2023 का एसएससी का कोई भी एग्जाम फाइट कर रहे हो। 2021 का भी इनफैक्ट कोई भी ऐसा चैंपियनशिप जो कि अभी दोबारा नहीं हुआ, 4 साल में होता है और लास्ट हुआ है, ओलंपिक्स हो सकता है, कॉमनवेल्थ हो सकता है, कॉमनवेल्थ से मुझे याद आ गया, तो वो आप पक्के रखिए, बिकॉज जब तक वो दोबारा नहीं हुआ तब तक एग्जामिनर एसएससी वाला पर्टिकुलरली वो पूछता ही रहेगा, ठीक है। सो दिस इज वन थिंग। यूनिसेफ इंडिया नेम्स आयुष्मान खुराना एज इट्स नेशनल एम्बेसडर फॉर चिल्ड्रन राइट्स। तो नेशनल एम्बेसडर फॉर चिल्ड्रन राइट्स यूनिसेफ ने किसको बनाया है इंडिया के लिए? आयुष्मान खुराना को चूज किया है। यूनिसेफ इंडिया की अगर हम बात करें तो यूनिसेफ की एक विंग बोल दीजिए, ब्रांच बोल दीजिए, जो इंडिया में ऑपरेट करती है वो यूनिसेफ इंडिया हो गई। और इनकी जो पार्टनरशिप है यूनिसेफ की और इंडिया की वो 1949 में शुरू हुई थी। मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट नोडल एजेंसी है, यानी कि यूनिसेफ के जो भी प्रोग्राम्स हैं वो इस मिनिस्ट्री के थ्रू यहाँ पे ऑपरेट किए जाते हैं इंडिया में। सलीमा टेटे अपॉइंटेड एज AHF एथलीट्स एम्बेसडर, यानी कि एसोसिएशन ऑफ हॉकी, नॉट एसोसिएशन, एशियन हॉकी फेडरेशन, एशियन हॉकी फेडरेशन एथलीट एम्बेसडर कौन बनी है? सलीमा टेटे बनी है। देखो टेटे से टीटी लग रहा है जैसे टेबल टेनिस से रिलेटेड हो, लेकिन नो, ये हॉकी से रिलेटेड है, ठीक है। तो एशियन हॉकी फेडरेशन की एथलीट्स एम्बेसडर सलीमा टेटे। एंड कहाँ हेडक्वार्टर्ड है ये AHF कहाँ पे हेडक्वार्टर्ड है? ये कुआलालंपुर मलेशिया के अंदर हेडक्वार्टर्ड है। देन आलिया भट्ट बिकम्स गुचीज फर्स्ट इंडियन ग्लोबल एम्बेसडर। गुची कंपनी जो है उसकी पहली इंडियन ग्लोबल एम्बेसडर बन गई आलिया भट्ट, और फर्स्ट इंडियन है, जो कि ये इटालियन लग्जरी ब्रांड है गुची। कौन सी कंट्री से बिलोंग करता है? इटली से। सौरभ गांगुली अपॉइंटेड ब्रांड एम्बेसडर ऑफ त्रिपुरा टूरिज्म। ये त्रिपुरा है, इसके टूरिज्म से रिलेटेड ब्रांड एम्बेसडर सौरभ गांगुली को बनाया गया। वेस्ट बंगाल पास में है ना दादा के, तो बाजू में ही आ जाता है, सॉर्ट ऑफ ऐसे आप ध्यान रख सकते हो। जो पॉपुलर फेसेस है ना उनमें कोई टेक्निक की जरूरत नहीं पड़ती, जैसे सचिन तेंदुलकर जी के केस में कोई टेक्निक की जरूरत नहीं पड़ेगी। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने नेम किया है सचिन तेंदुलकर को एज द स्माइल एम्बेसडर। ओरल हाइजीन, डेंटल हाइजीन एक्सेट्रा के लिए स्वच्छ मुख अभियान महाराष्ट्र सरकार ने चलाया, उसमें सचिन तेंदुलकर इज टेकन एज द एम्बेसडर। वायाकॉम 18 जो है उसने MS धोनी को ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया। लक्सर राइटिंग इंस्ट्रूमेंट्स, लक्सर के पेन्स वगैरह आते हैं ना, स्टेशनरी आती है, उन्होंने विराट कोहली को एम्बेसडर लिया। देन जो पेप्सिको है उसने रणवीर सिंह को ब्रांड एम्बेसडर लिया। सो ये सीधे सीधे पॉइंट्स हैं, इनमें कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी आपको। प्रशांत अग्रवाल अपॉइंटेड एज एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू लाओस। सो लाओस जो है साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है, उसके इंडियन एम्बेसडर टू लाओस कौन बने हैं? प्रशांत अग्रवाल। प्रशांत अग्रवाल, तो ये सीधे ही याद रखना पड़ेगा। कैपिटल लाओस की वेंटियन है एंड करेंसी इज किप। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू रिपब्लिक ऑफ अर्मेनिया। अर्मेनिया तो ये एशिया में टुवर्ड्स द मिडल ईस्ट से भी और थोड़ा फार ईस्ट मान लीजिए, तो वहाँ पे आता है अर्मेनिया। और इंडियन एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू रिपब्लिक ऑफ अर्मेनिया नीलाक्षी साहसेना। नीलाक्षी साहसेना, अगेन इनमें कोई हिंट मैं आपको नहीं दे रही, सीधे कीजिएगा। M श्रीधरन है, वो एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू अजरबैजान बने हैं। अजरबैजान कहाँ पर है? ये रहा अजरबैजान, पास में ही है, ठीक है। सो ये वाला जो हिस्सा है ये अजरबैजान का है। चलिए आगे चलते हैं। US सेनेट कन्फर्म्स एरिक गारसेटी एज एम्बेसडर टू इंडिया। 2 साल के बाद, और अब तो रादर 2.5 साल के, मतलब जब अपॉइंटमेंट हुआ तब तो 2 साल हुए थे, 2 साल के बाद US के एम्बेसडर टू इंडिया अपॉइंट हुए, और उनका नाम क्या है? एरिक गारसेटी। मारो सिटी,
ये शुई शुई कैसे बजा दे सीटी वड़ेवा. सो एरिक गारसेटी से मैंने आपको बोला है, सेटी से सिटी हो सकता है, नहीं तो गारफील्ड ले सकते हो, व्हाटएवर. सो एरिक गारसेटी मार सिटी के भाई. चलो, यूएस सेनेट ने एम्बेसडर तो अपॉइंट किया इंडिया के लिए, राइट. चलिए, इंडियन अमेरिकन नील मोहन अपॉइंटेड एज द न्यू सीईओ ऑफ यूट्यूब. जिसके ऊपर आप ये वीडियो देख रहे हो यूट्यूब, उसके नए सीईओ कौन है? नील मोहन. कौन है? नील मोहन. तो ये कैसे याद करोगे आप? देखो, यूट्यूब का जो आइकन है वो रेड होता है ना, बस इमेजिन कर लीजिए कि वो रेड नहीं है, वो नीला है. नील मोहन द न्यू हेड ऑफ यूट्यूब. The founder of startup Dream11, Harsh Jain, elected IAMIA chairperson. IAMIA क्या है? इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया. इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के जो चेयरपर्सन हैं वो कौन इलेक्ट हुए हैं? हर्ष जैन. और हर्ष जैन Dream11 के फाउंडर हैं. Dream11 जो कंपनी है, मैचेस वगैरह के अंदर आप अपनी टीम बना करके खेल सकते हो, है ना. और इन्होंने संजय गुप्ता को रिप्लेस किया है. मुकेश अंबानी जॉइंस COP28 एडवाइजरी कमेटी. जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती हैं, अलग अलग मुद्दों के ऊपर बात करती हैं, तो COP28 जो है उसके एडवाइजरी कमेटी में बहुत सारे लोगों में इंडिया से एक व्यक्ति हैं, एंड दैट इज मुकेश अंबानी. सो टोटल 31 इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स को पैनल पे चूज किया गया, जिनमें मुकेश अंबानी भी हैं, रिलायंस के चेयरमैन. और ये गाइडेंस और अपना ओपिनियन देंगे प्रेसिडेंट्स जो प्रोसीड करने वाले हैं, जो प्रिसाइड करेंगे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज को, उनको. सो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज UNFCCC की 28 COP में पैनल का हिस्सा बने हैं मुकेश अंबानी, बनेंगे. ठीक है जी. एंड इसी के साथ साथ आ जाते हैं हम साइनिंग ऑफ क्वेश्चन की तरफ. तो जितने भी इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स थे वो सारे आपको आज कवर करवा दिए गए हैं. ऑफ कोर्स मंथली करंट अफेयर्स में इससे भी ज़्यादा आप अपॉइंटमेंट्स पढ़ते हो, सो मैं कभी भी हाईली रिकमेंड नहीं करती हूँ कि आप सिर्फ 6 मंथ वीडियोस देख लो और एग्जाम में चले जाओ. नहीं, ऑफ कोर्स आपको यहाँ से भी क्वेश्चन मिलेंगे, अनडाउटेडली मिलेंगे, लेकिन फिर भी उतने नहीं मिलेंगे जितने आपको मंथली करंट अफेयर्स से मिल जाएंगे, या फिर अगर आप डेली CA फॉलो कर रहे हो तो वहाँ से मिल जाएंगे. डेली CA फॉलो कर सकते हो, नथिंग लाइक इट. वो नहीं फॉलो कर सकते तो मंथली CA फॉलो कर लो, सेम ही इम्पैक्ट है, बिकॉज वहीं का निचोड़ पूरा निकाल करके ऑल इंपॉर्टेंट थिंग्स आर गिवन इन मंथली CA. मंथली CA मिस कर देते हो और एग्जाम बिल्कुल सिर पे और पढ़ ही नहीं सकते हो, टाइम ही नहीं है, तो 6 मंथ की तरफ आप जा सकते हो. अदरवाइज इट इज़ हाईली रिकमेंडेड कि आप मंथली CA वॉच करें. और प्लेलिस्ट अवेलेबल है चैनल के ऊपर. 2023 मंथली CA की अलग प्लेलिस्ट है, 22 और 23 की 6 मंथ की एक साथ अवेलेबल है, आप डेफिनेटली वो देख सकते हो. चलो, जाते जाते आपसे क्वेश्चन कर लें, इंपॉर्टेंट है. जनवरी से जून तक ये अपॉइंटमेंट नहीं हुआ था, जुलाई में ये अपॉइंटमेंट हुआ, पर आपसे पूछना बनता है. हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड, यानी कि भारतीय तट रक्षक बल के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सो राइट डाउन योर आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन. 6 मंथ करंट अफेयर सीरीज इस बार के लिए इतनी है और खत्म हो चुकी है. पूजा मैम ने कुछ सेशंस लिए हैं आपके, और मैंने बाकी सारे सेशंस लिए हैं. अगर आपने पुराने सेशंस नहीं देखे हैं, देखना चाहते हैं, प्लीज डू रेफर टू द प्लेलिस्ट. लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा हर इंपॉर्टेंट चीज का. ठीक है, कोई भी डाउट क्वेरीज हो तो आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हो, नहीं तो parchamclasses06@gmail.com पे मेल भी कर सकते हो. टीम विल बी हैप्पी टू रिस्पॉन्ड यू. और रिचा शर्मा 2325 ये मेरा पर्सनल इंस्टा हैंडल है, आप चाहें तो वहाँ भी मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो अगर कुछ ऐसी चीज़ है जो आप मुझे डायरेक्टली बताना चाह रहे हैं. एंड उसके अलावा आप जो ऐप है अपनी परचम क्लासेस की, उसकी ऐप में भी चैट कर सकते हो. आप बाकी सारे हैंडल्स पे भी लिख सकते हो, परचम_क्लासेस इंस्टा हैंडल भी है. ठीक है जी. सो दिस वाज ऑल द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम माय साइड. 6 मंथ CA खत्म हो चुका है, जुलाई एंड पे आ चुके हैं, तो अब मंथली CA भी शुरू होगा. और अब आई एम वेरी एडमेंट कि मुझे स्टैटिक पोर्शंस वापस से कवर करने हैं. बहुत लंबा गैप आ चुका है. ज्योग्राफी एंड स्टैटिक लेकर के जल्दी ही आपसे मिलूंगी. तब तक टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ. बाय बाय.